तो कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे और ज़्यादा टाइम आपका खराब ना करते हुए चलते हैं अपन पॉइंट की तरफ। और सभी को मेरा सुप्रभातम। ठीक है दोस्तों, मॉर्निंग में सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, माइंड तुम्हारा फ्रेश होगा और अपन मन लगा के पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो अपना था पिछली वाली अपनी वीडियो कंप्लीट हो गई थी अपनी। पिछली वाली वीडियो तक अपन ने वहां तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले कि विस्थापन विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले डीपली से। इससे पहले जितने भी अपने टॉपिक थे वो सारी चीज कवर हो चुके हैं वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में मैंने लिंक दे रखी है, जाके फटाक से देख लो पहले, और उसके बाद में आप अगली वाली वीडियो पे आना। ठीक है, तो चलते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं एडमिट डालता हूँ। सबसे पहले आज पढ़ेंगे अपन श्वसन। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले श्वसन। आखिर श्वसन क्या होता है? श्वसन का मतलब क्या होता है बेटा? सांस लेना, वही होता है ना अर्थात। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा? कुछ और होता है श्वसन का मतलब। ठीक है, वो अपन डीपली से समझते हैं। तो श्वसन का मतलब क्या होता है कि सर, जब ग्लूकोज, बेटा ग्लूकोज एक होता है अपने पास जिसका सूत्र ये होता है, जिसका सूत्र क्या होता है बेटा? C6H12O6। ये क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है कि जब ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? श्वसन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, बोर्ड पे मैं लिखवाता हूँ इसकी थ्योरी। जब क्या लिखवाता हूँ बेटा? ग्लूकोज का जब ग्लूकोज जब ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है होता है होता है तो क्या हो जाता है? उसे क्या कहते हैं? ऐसे लिखते हैं बेटा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना। क्या लिखते हैं बेटा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना ही क्या कहलाएगा बेटा? श्वसन कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, थ्योरी क्लियर हो गई। अब देखते हैं अपन किस तरीके से इसकी रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण में लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे बेटा अपने पास है C6H12O6, इसको क्या बोलेंगे अपन? ग्लूकोज। ठीक है, अब जैसे बेटा इसकी अभिक्रिया जब अपन कराते हैं जल के 6 अणुओं के साथ कराते हैं, यानी कि 6 और 2, इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो अपने पास बनता है बेटा 6। तो CO2 गैस के अणु बनते हैं और 6 के बनते हैं बेटा? जल के अणु बनते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा श्वसन बेटा? कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना ही क्या कहलाता है बेटा? श्वसन कहलाता है। क्लियर? आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि विस्थापन। नेक्स्ट क्या बेटा? विस्थापन। तो मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, मैंने यहां लिखा विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है बेटा विस्थापन अभिक्रिया? मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी फटाक से, क्या होती है बेटा विस्थापन अभिक्रिया? कौन सी क्लास के अंदर विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी तुमने? मुझे कमेंट करो फटाक से। ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया, अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक से, क्या बेटा? एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक से कम क्रियाशील भाग को क्या करना बेटा? विस्थापित करना या हटाना, क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर? मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखो क्या कि जब किसी, क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें क्या लिखेंगे बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक द्वारा एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक से दूसरे अभिकारक से दूसरे अभिकारक से क्या करना है बेटा? कम क्रियाशील कम क्रियाशील, इसको ऐसे लिखते हैं, कम क्रियाशील भाग को क्या करना है बेटा? भाग को हटाना या विस्थापित करना, क्या कहलाता है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या लिखा मैंने? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक से कम क्रियाशील वाले भाग को क्या करना बेटा? विस्थापित करना या हटाना, क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखो बेटा एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखो बेटा फटाक से। एग्जांपल क्या हो जाएगा अपने पास? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि FeSO, यहाँ पे लिखा Fe+CuSO4। ठीक है बेटा, और यहाँ पे ये हो गई अपने पास FeSO4+Cu। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में कि एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक से, बेटा ये दोनों क्या है? अभिकारक। जो ये तीर का निशान होता है ना, उसके जो इधर जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के कहलाते हैं अभिकारक,
और अभिकारकों के मिलकर, अभिकारक जब मिलते हैं या अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इधर के कहलाएंगे ये उत्पाद कहलाते हैं, इनको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जब एक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक से कम क्रियाशील भाग, बेटा यहाँ पे देखो CuSO4 के अंदर जो Cu है ना वो कम क्रियाशील है, इसलिए इसको Fe क्या कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा, यानी कि इसको हटा देगा। तो क्या कर देना, हटाना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि बेटा इसको हटाया, Cu को इसने बाहर निकाल दिया और Fe यहाँ पे बेटा FeSO4 आगे जुड़ गया। ठीक है, Fe के साथ SO4 के साथ कौन जुड़ गया बेटा, Fe जुड़ गया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया समझ में आई, विस्थापन किस तरीके से होता है, क्लियर। दूसरी अपन पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरी क्या पढ़ते हैं बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया के मैं हेडिंग डालता हूँ यहाँ पे, ये अपनी पहली हो गई। ठीक है, और यहाँ से अपन दूसरी बचता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्लियर बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयन, किसके बेटा, जैसे ये अभिकारकों के आयन होते हैं ना वो परस्पर क्या होते हैं बेटा, बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब कैसे बदलते हैं अपन देखते हैं बेटा, डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयन, अभिकारकों के आयन क्या करते हैं बेटा, परस्पर बदल जाते हैं, आयन परस्पर क्या करते हैं बेटा, बदल जाते हैं, परस्पर बदल जाते हैं। ठीक है, मैं दूसरे वाले पेन से लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है बेटा, परस्पर क्या होते हैं, परस्पर आयन, परस्पर यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से वापस देखता हूँ, अभिक्रिया क्या बेटा, अभिकारकों के आयन परस्पर क्या करते हैं बेटा, बदल जाते हैं, इसे क्या कहेंगे बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या लिखा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयन परस्पर क्या करते हैं बेटा, बदल जाते हैं, एक दूसरे को बदल लेते हैं। ठीक है, अब कैसे बदलते हैं एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा तो अपने पास हो गया बेटा AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, अर्जेंटम नाइट्रेट बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। बढ़ाओ फटाक से, Ag क्या बोलते हैं, Ag चांदी होती है बेटा, और नाइट्रेट। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं, जब AgNO3 की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं अपन, AgNO3 की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, NaCl के साथ, NaCl जिसको नमक बोलते हैं बेटा, है ना, सोडियम क्लोराइड। जब देखो बेटा ये इसका प्लस है, ध्यान से देखना बेटा, ये कौन सा है इसका, यहाँ से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से जो Ag है ये प्लस वाला आयन है और ये माइनस वाला आयन है, इसमें ये प्लस वाला आयन है और ये माइनस वाला आयन है। अब देखो बेटा जो Ag के साथ में ना ये इसका प्लस है, तो इस वाले जो अपने क्या है बेटा, अभिकारक है, ये एक अलग अभिकारक है, ये एक अलग अभिकारक है। ठीक है, अब ये जो Ag है ना बेटा, ये Ag में जो प्लस है, यानी कि इसका जो इसके पास जो ऋणायन आएगा ना वो इसका आएगा, यानी कि जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे Ag। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, Ag के पास क्या आ गया, Cl आ गया। ठीक है, Ag के पास इसका Cl आ गया, दूसरे वाले अभिकारक का ऋण वाला आयन आ गया। ठीक है, और इसके पास क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो क्या जाएगा, Na, ये बेटा पहले आएगा प्लस वाला Na और फिर आ जाएगा माइनस NO3। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कैसे आया, कि देखो बेटा मैंने भी ये लिखवाया था तुम्हें कि वह रासायनिक अभिक्रिया सर जिसके अंदर जो अभिकारक होते हैं ना, अभिकारक वो परस्पर क्या करते हैं, उनके आयन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ से बेटा ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये पहला वाला प्लस, इसमें पहला प्लस पहला माइनस, यानी कि ऐसे देखते, देखो बेटा आप समझ में आएगी तुम्हारे थोड़ा, ये पहला प्लस और ये पहला माइनस। ठीक है, ये दूसरा प्लस और ये दूसरा माइनस। ठीक है, अब देखो जो पहला प्लस था यानी कि ये तो इसके साथ कनेक्टेड हो गया। ठीक है, और ये है वो इसके साथ कनेक्टेड हो गया। क्लियर, पहले वाला दूसरे के पास माइनस आ गया और दूसरे का जो पहले का जो माइनस था वो पहले वाले के दूसरे वाले प्लस के पास चला गया। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की हुई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बेटा, आयन अभिकारकों के आयन परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं, बदल गए। क्लियर, स्क्रीन छोड़ने वाला फटाक से।
अगली वाली अपन पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालो फटाक से, रिडॉक्स या अपॉपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या बेटा? रिडॉक्स या अपॉपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? फटा पहले, ठीक है। अगर इसमें गलती कर दी ना बेटा तो समझ लेना फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रिया क्या होती है बेटा? एक साथ में होती है मिलकर, ठीक है। एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो जाता है एक पदार्थ का और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसे समझते हैं? तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्या होता है बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया की होती है बेटा? एक साथ में होती है, ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं इसकी। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें कह रहे हैं बेटा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया बेटा, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया क्या होती है बेटा? साथ साथ होती है या एक साथ होती है? एक साथ होती है, होती है। क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रिया की होती है बेटा? एक साथ होती है, ठीक है। तो उसी का कहेंगे अपन रिडॉक्स या अपॉपचयन अभिक्रिया कहेंगे। फटाक से देखो क्या हो जाएगी बेटा? अपन देखो इसके एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं तुम्हें। ये अपना हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे बेटा देखो कैसे क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा Fe प्लस CuSO4 और यहाँ पे मैंने आगे कह दिया इसको, इसका क्या निकल योगिक क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा सर FeSO4 प्लस Cu। क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर? अब देखो ध्यान से इसको कैसे क्या हो रहा है बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है। बेटा ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं? मैंने तुम्हें ये पहले पढ़ा दिया, ठीक है। नहीं पढ़ाया, अगर ये वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो मैंने देखो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल रखी है, आई बटन पे भी लिंक दे रखी है, फटाक से जाओ और देखो उसको, ठीक है। इसके बाद वापस इस वीडियो पे आना। बेटा जब भी किसी चैप्टर को अपन शुरू से पढ़ते तभी जाके समझ में आती है, अर्थात बीच बीच में से चैप्टर पढ़ने से बिल्कुल समझ में नहीं आती, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होता है, देखो यहां से अब इसको समझते हैं अपन। देखो यहां से ये अपने पास क्या है बेटा? Fe है और ये क्या है? SO4, CuSO4। देखो बेटा तो जो Fe है बेटा ये अकेला है अभी, ठीक है। ये क्या बेटा? अकेला है। ये क्या किया इसने? ये किसके साथ जुड़ गया? जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा बेटा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। और जो F इसके पास क्या थी बेटा? CuSO4 के पास ऑक्सीजन थी, वो इसने क्या कह इसको ऑक्सीजन इसने छोड़ दिया, यानी कि इसने ऑक्सीजन उत्सर्जित कर दी, बाहर निकाल दी, ठीक है। और इसने Fe ने क्या किया बेटा? अवशोषित कर लिया। तो देखो बेटा जो पदार्थ क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उनका क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीकरण हो जाता है। और जो पदार्थ क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीकरण को त्यागते हैं उनका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा फटाक से, क्लियर बेटा? जैसे कि Fe है बेटा, Fe ने क्या किया? ऑक्सीजन ग्रहण किया, तो ये इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। इसका क्या हो गया बेटा? ऑक्सीकरण, क्लियर? इसका क्या हो गया बेटा? ऑक्सीकरण, क्लियर। इसके बाद में अब जैसे कि बेटा CuSO4 थी, उसने क्या किया? ऑक्सीजन को क्या किया? त्याग दिया, यानी बाहर निकाल दिया। तो इसका क्या हो गया बेटा? अपचयन, अपचयन, अपचयन हो गया बेटा, क्लियर। जो क्या करते हैं बेटा? देखो ऑक्सीजन को सर जो ग्रहण करते हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और जो क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं यानी कि बाहर निकाल देते हैं, उनसे क्या कहते हैं बेटा? अप उनका अपचयन हो जाता है, क्लियर। ओके, यहाँ तक समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अगली वाली हेडिंग डालते बेटा, ठीक है। अगली वाली हेडिंग क्या है? देखो अगली वाली अपने पास हेडिंग हो जाएगी यहाँ पे अवक्षेप। अगली हेडिंग हो जाएगी बेटा अपने पास अवक्षेप, अवक्षेप, अवक्षेप एवं अवक्षेपण, अवक्षेपण, अवक्षेप एवं अवक्षेपण, क्लियर बेटा?
अवक्षेप एवं अवक्षेपण किसे कहते हैं, ये समझते हैं बेटा। ठीक है बेटा, क्या होता है देखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, डेफिनेशन बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बेटा। हाँ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, बना अघुलनशील पदार्थ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बेटा ऐसा पदार्थ बनता है जो घुल नहीं सकता, जो अघुलनशील होता है, उसे क्या कहते हैं बन, अवक्षेप कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। क्लियर, तो लिखते हैं डेफिनेशन अपन, क्या लिखेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या बेटा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये ऐसे लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसे लिख देता है। ठीक है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करता हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बेटा, मैं शॉर्ट में ये रा लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है रासायनिक, और अभि का मतलब होता है अभिक्रिया। जो मेरे पुराने वाले स्टूडेंट है बेटा वो सारी चीजों को जानते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो और तुम्हें परेशानी भी ना आए। ठीक है बेटा, देखो, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें बना उत्पाद, बना अघुलनशील पदार्थ, क्या कहता है बेटा, बना घुलनशील, घुलनशील, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बना अघुलनशील, घुलनशील पदार्थ क्या कहलाता है बेटा, पदार्थ क्या कहलाएगा, अवक्षेपण कहलाता है। अवक्षेप कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। क्लियर बेटा, क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बना अघुलनशील पदार्थ अवक्षेपण कहलाता है या कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया का कहेंगे बेटा अवक्षेप कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, देखो फटाक से, यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने बेटा, जैसे मैंने ये भी एग्जाम्पल लिया AgNO3, ठीक है, इसके साथ में अपने इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaCl की। क्लियर बेटा, तो क्या बनेगा देखो, अपने पास बन जाएगा Ag, अपने पास क्या बनेगा बेटा, Ag अघुलनशील पदार्थ बनेगा बेटा AgCl प्लस साथ में क्या जाएगा बेटा NaNO3। क्लियर, ये क्या बन गया बेटा, अघुलनशील पदार्थ। क्या बन गया बेटा, ये AgCl क्या बन गया, अघुलनशील पदार्थ। अभी जस्ट मैंने पिछली वाली में पढ़ाया था तुम्हें, द्वितीय स्थापन अभिक्रिया के अंदर पढ़ाया था बेटा। ठीक है, तो वही है, उसी वाले का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अघुलनशील पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ। ठीक है, जो क्या नहीं करता है बेटा, घुलता नहीं है कभी भी। ठीक है, पानी के अंदर पूर्ण रूप से क्या नहीं होता बेटा, घुलता नहीं है। Ag का मतलब होता है बेटा चांदी, और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। ठीक है बेटा, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। देख लो बेटा फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही बेटा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अपना, उसमें पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी आप करते हो सारा सब कुछ कर देना। ज्यादा आपका मैं समय खराब नहीं करूंगा ये फालतू चीजें बोलने में। अपना फोकस रहेगा ओनली फॉर स्टडी स्टडी स्टडी। ठीक है बेटा, कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करना। अगर इसमें कुछ भी परेशानी हो तो मुझे बताना और कमेंट करना। मैं आसान से आसान भाषा में और भी कुछ थ्योरी जो भी सारी परेशानी होती है उनको आसान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, जब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद जय भारत।